नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में महाविकास आघाड़ी समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा तो शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत उछल रहे हैं। शायद वे भूल चुके हैं कि कोल्हापुर में जीत तो कांग्रेस की हुई और असली हार शिवसेना की हुई है, ना कि बीजेपी की। किंतु कैसे, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं। 2014 में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ये चारों पार्टियां अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी थीं। उस समय शिवसेना के प्रत्याशी ने 39.7% वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 26.9% वोट हासिल हुए थे। बीजेपी इस सीट पर 22.8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी तथा एनसीपी 5.6% वोट पाकर चौथे स्थान पर रही। 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कोल्हापुर उत्तर सीट पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। फिर आया 2019 का विधानसभा चुनाव। इस बार बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन फॉर्मूले के अनुसार ये सीट शिवसेना के खाते में गई एवं बीजेपी ने शिवसेना प्रत्याशी का समर्थन किया। इसी तरह कांग्रेस और एनसीपी ने भी गठबंधन किया एवं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा। 2014 के नतीजों के हिसाब से शिवसेना को इस बार बीजेपी के समर्थन की वजह से करीब 60% वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन मौजूदा शिवसेना विधायक के प्रति इतनी नाराजगी थी कि नाराज मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट कर दिया और शिवसेना ये चुनाव हार गई। कांग्रेस को 51.9% वोट मिले थे, जबकि शिवसेना को मात्र 43.2% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। दिसंबर 2021 में कांग्रेस विधायक के कारण यह सीट खाली हो गई थी और 12 अप्रैल 2022 को इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, परंतु ये जीत एमबीए को ज़्यादा खुश करने वाली नहीं है। इस बार शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन किया था, जबकि बीजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, तो 2019 के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी को शिवसेना और कांग्रेस दोनों पार्टियों के वोट मिलने चाहिए थे, मतलब तकरीबन 90% वोट, और बीजेपी की जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस को 54.2% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 43.7% वोट हासिल हुए। ये रिजल्ट तो ये कहता है कि जहां कांग्रेस लगभग उतने वोट हासिल करने में सफल रही जितना उसे 2019 में मिला था, जबकि शिवसेना का पूरा वोट बीजेपी के पास चला गया। अगर हम यह भी मान लें कि बीजेपी का जनाधार 2014 जितना तो होगा ही, मतलब करीब 20-22%, पर फिर भी बीजेपी 43% वोट हासिल करने में सफल कैसे हुई? तकरीबन 20% वोट किसकी झोली से आए, कांग्रेस या शिवसेना? मैं कहूँगा ये सारे वोट शिवसेना के ही हैं, जो शिवसेना के कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में शामिल हो जाने से नाराज थे। उन्होंने अपनी नाराजगी बीजेपी का समर्थन करके जाहिर की। ऐसे में शिवसेना को खुश होने की जगह ये सोचना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी का ही मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी शिवसेना का कोर वोटर बीजेपी को क्यों वोट करना चाहता है। क्या एमबीए गठबंधन का फायदा सिर्फ कांग्रेस एनसीपी को हो रहा है, जबकि शिवसेना को सीधा नुकसान? क्या कोल्हापुर चुनाव के नतीजे आगामी बीएमसी चुनाव के बारे में एक संकेत दे रहे हैं, एक ऐसा संकेत जो बीजेपी को खुश करने का मौका देगा, जबकि शिवसेना को सोचने पर मजबूर कर देगा? धन्यवाद।